तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025 का रिजल्ट डेट को लेकर के बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने निकल करके आ गया है। मुझे मालूम है यार, अभी एक तरफ तुम्हारे एग्जाम जो क्लास 10th वाले हैं उनके खत्म नहीं हुए हैं, 12th के अभी भी बाकी हैं, बट स्टूडेंट्स जो हैं वो रिजल्ट को लेकर के वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेचैन है वगैरह वगैरह। तो भाई साहब चिंता नहीं करो, ये छोटे सा वीडियो तुम लोगों के लिए डेडिकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। रिजल्ट को लेकर के मैं सारी चीजें जो कंफ्यूजन हैं वो क्लियर करूंगा, और आने वाले अब जो वीडियोस आएंगे वो बहुत खास होते जा रहे हैं, खास होने वाले हैं, बिकॉज CUET 2025 को भी हम कवर कर रहे हैं। तो क्लास 12th वाले बच्चों एकदम कमर कस के तैयार हो जाओ, और साथ ही साथ में 10th वाले बच्चे जो 11 जाएंगे मेरे साथ में बने रहो, क्योंकि यहां पे मैं तुमको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो अब रिजल्ट की बात करते हैं। क्लास 10th का जो एग्जाम हुआ वो 15 फरवरी से शुरू होकर के 18 मार्च तक चला, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन 12th का जहां तक बात है वो 4 अप्रैल तक चलेगा। दोनों ही केस में बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो एक चीज भूल जा रहे हैं, वो रिजल्ट डेट बताए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज भूल जा रहे हैं कि भाई साहब हिंदी का पेपर 12th वालों का वो अभी भी बाकी है, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था होली के वजह से, वो बाकी है। दूसरा बात, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के हों, 12th के हों, कोई भी नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में जाते हैं, ओलंपियाड्स में जाते हैं, तो उनका एग्जाम बाद में कंडक्ट किया जाता है, तो वो बाकी है। तो यानी कि वो एग्जाम होगा 4 अप्रैल के बाद में। अब रिजल्ट के प्रोसेस की अगर हम बात करें तो करीब करीब 40 से 45 दिन लगता है रिजल्ट को बनाने में, कंपाइल करने में, मार्क्स अपलोडिंग में, सब कुछ में, ठीक है। तो अगर तुम जानना चाहते हो पिछले 10 सालों का, 7 सालों का, 8 सालों का कि कैसा परफॉर्मेंस रहा था, किस तरह से रिजल्ट गया था, तो मैं तुमको दिखाना चाहता हूं यहां पे 2018 से लेके 24, पहले हम क्लास 10th वाले की बात कर लेते हैं। तो 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में मई 13 तारीख को रिजल्ट निकला था, और रिजल्ट का टाइमिंग था 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे रिजल्ट निकला था, और मई 13 को। अब बड़ी बात मैं ये तुमको बता दूं कि उस समय भी जो एग्जाम्स खत्म हुए थे 10th के या 12th के, वो ऐसे ही डेट्स पे खत्म हुए थे, मतलब 4 अप्रैल को 12th का, और 10th की अगर हम बात करें तो वो भी 18, 20, 22 तक गया था, ठीक है। 2023 में क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो मई 12 को निकला था। देख रहे हो, 23 और 24 में सिर्फ एक दिन का फर्क है, और टाइमिंग एग्जैक्ट वही है, सेम डेट, ठीक है। 2022 की हम अगर बात करें तो जुलाई 22 को निकला था, वो तुम समझ ही रहे हो कौन सा पीरियड था। दो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम जो है 2 टर्म एग्जाम्स लिए जा रहे थे, 2 बजे के टाइमिंग आसपास में निकला था। अगर हम ये 2-3 साल 2022, 21, 20 ये सब को अगर हम छोड़ देते हैं, जो कोरोना काल का पीरियड माना जाता है या उससे अफेक्टेड था, ठीक है, तो इसकी अगर हम बात छोड़ दें तो 2018 और 19 में मई में ही रिजल्ट निकला है, मई 6, मई 29, और टाइमिंग वही दोपहर का रहा, मतलब सुबह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 1:30 बजे तक आसपास, 1 बजे से आसपास में रिजल्ट आता है। अब 12th की अगर हम बात करें तो मैं तुमको बता दूं एग्जैक्टली सेम डेट रहता है 12th का और 10th का, मतलब 12th का रिजल्ट जो है वो 1-2 दिन पहले आता है 10th से, या तो 1-2 दिन पहले आएगा या तो सेम डे आएगा। लेकिन सेम डे में कैसे होगा, पहले 12th का रिजल्ट आता है, फिर 10th का रिजल्ट आता है। अब इसको तुम सीबीएसई का क्या नॉर्म्स है ये तुम समझ सकते हो, ठीक है। और रही बात कि रिजल्ट का पासिंग परसेंटेज क्या है, अब ये तुम जो डेट्स यहां दिए हुए हैं ना, हूबहू यही डेट्स हैं। देखो 13, 12, 22, ठीक है, ये देखो 13, 12, 22 सेम टू सेम वही डेट्स हैं, इसलिए 12th को अलग से जांचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिजल्ट अब बात आती है कि कैसा पासिंग परसेंटेज जाएगा, तो मुझे लगता है इस बार का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो है वो 94, 95, 96% ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब 92, 93 से लेकर के 95% तक पासिंग परसेंटेज, ओवरऑल पासिंग परसेंटेज रह सकता है क्लास 10, 12th का, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, जैसे ही कुछ भी सारे अपडेट्स आएंगे मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और यस यार बने रहो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियोस तो अब शुरू हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।